हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 6 के टॉपिक टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रेम होते हैं, जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम्स में अगर हम देखें एनडीए में, सीडीएस में, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, रेलवेज़ में और कई सारे एग्ज़ाम्स अदर्स में जैसे एसएससी के हो गए, ईएमआरएस हो गए, तो उन सब में जो है एमसीक्यूज़ जो फेवरेट एरिया है वो उनका टिश्यूज़ में चैप्टर में उनको मिलता है। जैसे इसमें बात करी जाएगी प्लांट टिश्यू के बारे में बात की जाएगी और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात की जाएगी। तो ऐसे अभी हम एक क्वेश्चन फ्रेम करना चाह रहे थे, तो आप ये क्वेश्चन देखिए ज़रा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स। तो अब ये मसल्स के बारे में जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स क्या होते हैं। और फिर हमने सोचा कि इसी क्वेश्चंस एमसीक्यू के थ्रू ही आपको समझा दें, जैसे वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री, है ना, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होती हैं। तो फिर हमको लगा कि ये कुछ उतना सेटिस्फाई करेगा नहीं इस नीड को, इस क्वेश्चंस को फुलफ़िल करेगा नहीं। तो डिटेल्ड वर्जन में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। टिश्यूज़, इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। तो हम लोग जो इसके बारे में बात करेंगे वो काफ़ी डिटेल्ड वे में बात करेंगे और वो हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। मतलब आपको इस चैप्टर से करीब 5 से 6 क्वेश्चंस हर एक जगह दिखाई देंगे। देखिए, तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ये 12 पेज का, लेकिन है इम्पॉर्टेंट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इसको हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, ताकि कोई कसर बाकी ना रहे और एग्ज़ाम में हमसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर टिश्यूज़ को। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा, अभी खैर हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पिछले चैप्टर के बारे में फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने सेल्स के बारे में देखा। सेल्स, फिलहाल सेल्स के बारे में आप लोग ये समझ लीजिए कि सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर सपोज़ करिए कि एक दीवार है, तो एक दीवार में कई सारे ईंट लगे होते हैं, कई सारे ईंट होते हैं। तो उनमें जो एक पार्ट है उसको आप एक सेल बोलेंगे, एक सेल, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। और कई सारे सेल से मिल के एक टिश्यू बनता है, और कई सारे टिश्यूज़ मिल के क्या बनते हैं, एक ऑर्गन बनता है, और कई सारे ऑर्गन मिल के क्या बनता है, एक बॉडी बनती है ना। समझ में आ गई चीज़। सेल से क्या बना, टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिले तो क्या बना, ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनती है, बॉडी। तो जैसे वही है ईंट, अगर एक ईंट है तो उसको एक सेल बोलेंगे, और कई सारे ईंट मिला तो उसको क्या बना दिया, एक वॉल बना दिया। सपोज कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल इन अमीबा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या निकली यहाँ पे, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, जिस भी ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल्ड बॉडी होती है, सिंगल सेल्ड बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बताया, अमीबा, है ना। तो उस अमीबा की जो बॉडी है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से ही बनी हुई है ना। और जिस भी बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये मान लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आते हैं, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं। ह्यूमंस को ले लीजिए, ह्यूमन के सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, है ना। एक सेल में कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सेल स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं, देखेंगे सेल स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, है ना।
लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, और तीन चीज़ें और होती हैं इसमें, होती हैं प्लास्टिड्स होता है, एक होती हैं गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, है ना, एक होता है राइबोसोम्स होता है ना, और न्यूक्लियस तो होता ही है, और एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये तो एक कंप्लीट चैप्टर है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग टिश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो टिश्यूज़ में हम लोगों ने देखा सिंगल सेल्ड को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। जिस भी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल से ही मिलके सारी बॉडी बनी हो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर में जिसमें कई सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बन रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। ठीक, आगे चलते हैं। इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। तो अमीबा में सिर्फ एक सिंगल सेल ही है जो कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे गैसियस एक्सचेंज है, एक्सक्रीशन है। गैसियस एक्सचेंज मतलब जैसे कि सांस लेना, सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन के जो फेनोमेनाज हैं। एक्सक्रीशन खाना 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 उसके बाद जो है उसको एक्सक्रीट करना बॉडी से। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, मोस्ट ऑफ these सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कई सारे सेल्स होते हैं, तो और वो दीज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि समझ लीजिए हार्ट हो गया, एक हो गया हार्ट के मसल्स हैं, एक किडनी के मसल्स हैं, और लंग्स के मसल्स हैं, और इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, है ना। तो ये देखिए ये मल्टी सेलुलर हो गया ना हमारे बॉडी में। अब दीज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। जैसे हार्ट का जो परफॉर्म है वो ब्लड पंप करने का है, हार्ट का जो काम है ब्लड पंप करता है। किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन की ड्यूटी इनके पास है, ब्लड को फिल्टर करता है। लंग्स क्या करता है, ये जो हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने का फंक्शन ये एब्जॉर्व करता है, तो हम लोग इसको सिंपल रेस्पिरेशन का फंक्शन कह सकते हैं। वेरस इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। अब जैसे आप बोलेंगे स्टमक करता है, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, जैसे, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन, जैसे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। ये सब आगे मिलेगा, हम लोग उसमें बात करेंगे, तो ये समझिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली पर्टिकुलर फंक्शंस दे डू इट वेरी इफिशिएंटली। तो ये कुछ काम ही करते हैं, और जैसे आप समझ रहे हैं ना, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इनको दिया गया, जैसे हार्ट को दिया गया, किडनी को दिया गया, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन है। तो ये जो भी काम करते हैं उसको ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। दे परफॉर्म इट वेरी इफिशियंटली। इन ह्यूमन बींग्स मसल्स सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो हमारे जो मसल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं टू कॉज मूवमेंट। ये आप समझ गए होंगे ये बात। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। तो जो नर्व सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो मैसेज कैरी करती हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। ये इंपॉर्टेंट बात है। ब्लड क्या करता है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, फूड एंड हार्मोन्स। अच्छा, ये चीज़ जो है हम सिर्फ एनसीईआरटी से ही बता रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं टॉपिक से कोई डेविएट ना हो। जो भी चीज़ है वो सामने लिखी हुई है, तो सीधे ऐसे ही एग्ज़ाम्स में आपको दिखाई देंगी। ठीक, तो ब्लड काम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स।
ठीक है। तो ब्लड में जैसे लंग्स है, लंग्स ने अपना काम परफॉर्म किया, उसने एटमॉस्फेयर से जो एयर थी हमने इनहेल करी, और उस एयर में से जो हमारा लंग का स्ट्रक्चर है उसमें एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। तो वो एल्वियोलाई ने उसने जो इनहेल्ड एयर है उसमें से उसने ऑक्सीजन ले ली, और जो ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसने रिलीज़ कर दी। तो जो फिर जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है, और वो जो एल्वियोलाई है इनहेल्ड एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो जो ब्लड ऑक्सीजन जो रिच होता है वो हार्ट के पास जाती है, और हार्ट उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसको पंप आउट करता है। ये स्ट्रक्चर आप, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, और फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हुआ, अभी हमने देखा इंटेस्टाइन में जो फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट हुआ वो ब्लड में डिसॉल्व हुआ, और जो ब्लड है वो फूड एनर्जी को, फूड पार्टिकल को और अलग अलग ऑर्गन्स के पास वो ट्रांसफ़र करती है, लेके जाती है। तो हम लोगों को ये भी पता है कि ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, और वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये अभी एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था CSIR के एग्ज़ाम में। तो कम्प्लीटली टू द टॉपिक बात हो रही है यहाँ पे, है ना, सीधा आपके आंखों के सामने है, सिर्फ NCERT से ही डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। तो ब्लड कैरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। तो ब्लड जो है ये सारी चीज़ें तो कैरी कर ही रहा है, और वेस्ट मटेरियल भी कैरी करता है। तो वेस्ट मटेरियल कैसे, तो जैसे जो भी सेल है उस सेल ने अगर काम परफॉर्म किया, रेस्पिरेशन किया उसने, तो रेस्पिरेशन किया तो अब इसमें जो कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होगा। तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ब्लड में रहते हैं, और वो ब्लड कैरी करके उनको कहाँ लेकर जाता है, किडनी के पास। तो किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन का। तो ब्लड में जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, इम्प्योर एसिड्स हैं, वो आते हैं किडनी के पास, और किडनी उनको फ़िल्टर करता है और उसको प्योर ब्लड में कन्वर्ट करके वेन्स के थ्रू आगे भेज देता है। ठीक। और जो वेस्ट मटेरियल है, जो कि इम्प्योर चीज़ें हैं, वो किडनी फ़िल्टर कर लेता है, और फिर किडनी का अपना स्ट्रक्चर है, किडनी उसको ले जाके यूरेटर के थ्रू ले जाके, यूरेटर यहाँ पे लिख देते हैं, यूरेटर के थ्रू ले जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है, और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होते हुए वो बाहर वेस्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक। तो हम लोगों ने अभी तक देखिए क्या देखा, हम लोगों ने अभी लंग्स के बारे में पढ़ लिया, अगर आपको ध्यान हो, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, और हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। इतने ही छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देख ली। सो आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज़ कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। तो एक प्लांट में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यूज़ में कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब जो प्लांट का जो टिश्यू है, प्लांट में जो दो टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ये वाटर पार्टिकल, वाटर को वे ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेयर एज फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है। तो जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर, वेयर एज फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये इसको, इन दोनों को मिला के हम लोग वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं। जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। अब जाइलम के कुछ और भी इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स नहीं, इसके और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आते हैं ट्रैकियाइड्स, वेसल्स, और फ्लोएम में क्या आते हैं, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यार, ये एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। NDA CDS ये सारे क्वेश्चंस हम देख कर ही हम ये सब क्लास ले रहे हैं।
एनडीए सीडीएस में है लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट जो है वो लैब अटेंडेंट का प्रमोशन जब होता है तो इसी पोस्ट पे होता है। ये लेवल 4 की जॉब है ना। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा ही होगा। बाकी एनडीए सीडीएस तो आप लोग जानते ही हैं, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो ये जो क्लास है ये जो एकेडमिक्स वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन हम लोग जो एस्पिरेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ना। तो एक साथ बैठ के देखिए और पूरा वीडियो देखिए जितना भी है ये। तो जाइलम के जो इम्पॉर्टेंट हैं मतलब टिश्यूज़ जो हैं वो ट्रैकियाइड्स हैं, वेसल्स हैं, और जाइलम फाइबर्स भी होता है ना। और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे फ्लोएम फाइबर भी होता है, ठीक है। ये तो ट्रैकियाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम वेसल्स भी होते हैं, और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम वेसल्स। तो जो एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है वो सिंपल ये पूछा जाएगा कि कंपेनियन सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, मतलब प्लांट के किस में पाए जाते हैं। यहाँ पे पूछ लेगा ट्रैकियाइड्स कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो सीव ट्यूब्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो मेन थी वो मैंने पहले लिख दिए थे, तो ये आप याद कर लीजिए कि जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वेयर इज फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। फिर अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर आपने देखा, डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है। जैसे कि हार्ट जो है वो डिफरेंट काम कर रहा है, किडनी जो है डिफरेंट काम कर रहा है, लंग्स जो है वो डिफरेंट काम कर रहा है, इंटेस्टाइन जो है वो डिफरेंट काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर, है ना। जैसे जब घर बनता है तो मिस्त्री अपना अलग काम करता है और जो लेबर होता है वो अलग काम करता है। तो लेबर जैसे वो ईंटा लेके आ रहा है, सीमेंट लेके आ रहा है, बालू लेके आ रहा है, तो वहाँ पे जो काम है वो डिवाइडेड है ना। ये चीज़ यही बताना चाह रहा है डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। मतलब एक ही आदमी हर काम नहीं कर रहा है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। यह है डिवीज़न ऑफ लेबर। फिर आगे, सेल्स स्पेशलाइजिंग वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। तो जो सेल्स हैं वो अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म, जो सेल्स सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में कर देते हैं। ये लाइन कह रही है दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, शुरू में ही देखा कि सेल्स जो हैं उनको हम लोग क्या बोल दिए, टिश्यू। कई सारे सेल्स मिलके क्या बने, टिश्यू। अगर वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको मिला के एक टिश्यू बन गया। कई सारे टिश्यूज़ अगर फंक्शन कर रहे हैं साथ में, उनको मिला के क्या बन गए, ऑर्गन बन गए, है ना। और कई सारे ऑर्गन को मिला के क्या बनाते हैं हम लोग, एक बॉडी बनती है ना। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली है। चलिए आगे, डिज़ाइंड टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिज़ाइन टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ फंक्शन। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। तो ब्लड इज़ ऑल्सो अ टिश्यू, हमने बताया ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लोएम इज़ ऑल्सो अ टिश्यू, हम लोगों ने देखा प्लांट स्ट्रक्चर में फ्लोएम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल्स। मसल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू, मसल्स भी टिश्यू हैं। ये इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे कि मसल्स कौन कौन से होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, है ना, स्मूथ मसल्स, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function is formed a tissue, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये हम लोगों ने देखा, अभी हमने बताया नहीं, एक सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक ही सिमिलर हों ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो से एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, और वो एक साथ काम कर रहे हो एक फंक्शन को। जैसे आप किडनी ले लीजिए, कई सारे सेल हैं जो सिमिलर काम कर रहे हैं, तो उन सबको मिला के हम लोगों ने क्या बना दिया, एक टिश्यू बना दिया, है ना। तो और वो ये सारे टिश्यू मिलके एक फंक्शंस करना चाह रहे हैं। कौन सा फंक्शन करना चाह रहे हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करना चाह रहे हैं, है ना। तो किडनी अब हमारा क्या बन गया, एक ऑर्गन बन गया, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना। ये सारी चीज़ें, तो कई सारे सेल मिलके क्या बना, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना बॉडी, है ना। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हम लोगों का। आगे चलते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो आगे बात करते हैं कि प्लांट और एनिमल सेम होते हैं या अलग होते हैं।
देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू. प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, है ना. दे डोंट मूव. सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज, है ना. द सपोर्टिव टिश्यूज जनरली हैज डेड सेल्स. तो प्लांट्स क्या होते हैं, दे आर जनरली स्टेशनरी एंड फिक्स्ड, है ना. वो रुके रहते हैं और वो फिक्स होते हैं, मतलब है ना. प्लांट्स जो हमको चलते हुए नहीं दिखाई देते हैं, और उनको उनका दो तरफ मूवमेंट होता है. एक तो अपसाइड मूवमेंट होता है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. आप पूछेंगे आप ये कैसे. अपवर्ड मूवमेंट किसका होता है, शूट सिस्टम का. शूट सिस्टम मतलब जैसे जो प्लांट है वो ग्रोथ कहाँ करती है, ऊपर की तरफ. और जो बॉटम ग्रोथ है वहाँ पे आप देखिए रूट सिस्टम का ग्रोथ होता है ना. तो प्लांट का दो तरफ मूवमेंट होता है, एक अपवर्ड मूवमेंट, एक डाउनवर्ड मूवमेंट. तो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म होता है, जैसे यहाँ पे लाइट अगर प्रेजेंट है, सन के लाइट की वजह से इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो फोटोट्रॉपिज्म. और जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो रूट का ग्रोथ है वो नीचे हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म. ठीक है. तो आगे चलते हैं. सिंस दे हैव टू बी अपराइट. अच्छा हाँ, और जो इनके सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स से मिलके बने होते हैं, है ना. जो ग्रोथ होती है, दीज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स. एनिमल्स ऑन दी अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर. तो जो एनिमल्स हैं वो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, खाने के लिए चलना पड़ता है ना. फॉर रिप्रोडक्शन उनको चलना पड़ता है, और रहने की जगह के लिए उनको चलना पड़ता है. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. तो इनको कई सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो दे रिक्वायर मोर एनर्जी दैन द प्लांट्स, है ना. फिर दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग. तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी में कई सारे जो टिश्यूज़ होते हैं दे आर लिविंग, है ना. इनमें हम लोगों में डेड सेल्स नहीं होते. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. अब ग्रोथ पैटर्न में क्या होता है, द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स. तो जो प्लांट में जो ग्रोथ है इट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन. जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, तो इसमें एक तो ग्रोथ हम लोगों ने एक रूट के बारे में देखा, और हम लोगों ने अपवर्ड ग्रोथ भी देखा. अब जो प्लांट के जो सेल्स हैं वो भी देखने वाली बात है. उसमें क्या होते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर है ना, उसमें डिवीज़न होता है. प्लांट में भी डिवीज़न होता है. तो जो सेल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवीज़न इन प्लांट्स, डिवीज़न इन प्लांट्स. तो एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना. तो ये टिश्यू पाया कहाँ जाता है, कई सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनते हैं, ये भी आप समझ गए. तो एक होता है ऊपर जिसको बोलते हैं एपिकल, टॉप पे. एक होता है लेटरल. लेटरल मतलब इसके जो सेल है ये इसके जो बार्क साइड है, मतलब लेटरल, ये समझिए इस तरफ. इसमें यहाँ पे जो डिवीज़न होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल. और जो ऊपर की तरफ डिवीजन्स हो रहे हैं वो होते हैं एपिकल. और जो बीच में डिवीजन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी. इंटर कैलरी. तो ये प्लांट स्ट्रक्चर में ये डिवीज़न पैटर्न होता है. ठीक है. तो वाइल एनिमल्स में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है. एनिमल्स में भी जो डिवीज़न है वो सारे एरियाज़ में सेल डिवीज़न होता है एनिमल बॉडी में. देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स, है ना. तो कुछ टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में जो थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड होते हैं, पूरे ज़िंदगी भर डिवाइड होते हैं, और वो लोकलाइज होते हैं किसी सर्टेन रीजन में. बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़, वेरियस प्लांट टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो जैसे जो डिवाइड हो रहे हैं, जिनमें ग्रोथ हो रहा है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. वेर एज जिनमें डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं है या ख़त्म हो गई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू. Cell growth in animals is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing region in animals.
तो हमारे में बॉडी में जो सेल डिवीज़न है वो यूनिफॉर्मली होता है, तो हमारे में ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है जो डिमार्केट कर रहा हो कि ये डिवाइडिंग सेल्स है या नॉन डिवाइडिंग रीजन है, ठीक है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड इन ह्यूमंस। तो हम लोगों में एनिमल सिस्टम में जो सेल डिवीज़न है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है, अदर जैसे कि इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल्स, इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनसे हमको पता चलता है कि कैसे डिफरेंसेस हैं एनिमल के स्ट्रक्चर में और प्लांट के स्ट्रक्चर में। They are differently adapted for a sedentary existence on the other hand plants and active locomotion on other animals. तो plants are stationary and animals are moving organisms। तो ये difference आपको समझ में आया होगा। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail। तो अब हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देख ली हैं, तो अब जो है हम लोग डिटेल में इनको लेके चलते हैं। तो डिटेल में अब जो आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट का पार्ट है सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट और उसी के आगे पार्ट चलेगा स्केलेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं।